सामईन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को बड़े फ़ज़ाइल व कमालात से नवाजा है, लेकिन रवाफ़िज़ को वो हज़म नहीं होते। कोई ना कोई बात उठा के बेजा एतराज़ करते रहते हैं। ये राफ़ज़ी का क्लिप समाअत फरमाएं। अहले सुन्नत भाइयों ने अपनी किताबों में 10 सहाबा के नाम लिखे हैं जिन्हें वो अशरा मुबशरा कहते हैं। अशरा कहते 10, मुबशरा कहते जिन्हें बशारत दी हो। वो कहते ये 10 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ऐसे थे जिन्हें नबी ने अपनी जिंदगी में जन्नत में जाने की जमानत दी थी। लिख दिए उन्होंने अपनी किताबों में। मुझे किसी से कोई गिला कोई शिकवा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं अकीदे की बात करना चाहूंगा। मस्जिद के मेहराब पे लिख दिए उन सहाबा के नाम, दीवारों पे लिख दिए उन सहाबा के नाम कि हमारे पास 10 सहाबी ऐसे हैं जिन्हें नबी ने जिंदगी में जन्नत में जाने की बशारत दी थी। मजमे में एक मेरा सुन्नी भाई बैठा हो तो मैं मेहमान बन के मिन्नत करके पूछना चाहूंगा, अगर उन 10 सहाबा को नबी ने जन्नत में जाने की जमानत दे दी थी तो उन्हीं में से दूसरे नंबर वाले सहाबी चंद दिन गुजरने के बाद मेरे मौला हसन से आके कह रहे थे, लिख दे मैं तेरे नौकर का बेटा हूं, लिख दे मैं तेरे नौकर का बेटा हूं ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। अब मुझे बोल के बताओ, जिसे नाने ने जन्नत दी थी उसे नवासे से लिखवाने की जरूरत क्या थी? सामईन, आपने क्लिप सुना, तो इस क्लिप के अंदर उसने 2 बातें पेश की हैं। नंबर 1 कि आले सुन्नत के यहाँ मशहूर है 10 सहाबा ऐसे हैं जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी है। दूसरी बात, उनमें से जो दूसरे हैं कि अगर वो जन्नती थे तो वह हुसैन इब्न अली से लिखवाने क्यों गए। याद रखें, हम अहले सुन्नत वल जमात का नज़रिया और अकीदा है जो कि कुरान मजीद से साबित है कि सहाबा किराम तमाम जन्नती हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमाया है। नंबर 2, तमाम सहाबा में से 10 सहाबा ऐसे हैं जिनको बैक वक़्त एक ही मजलिस के अंदर लिसाने नबूवत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत अता फरमाई है। ये रिवायत जामिउ तिर्मिज़ी के अंदर 37-47 के नंबर से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से मरवी है कि 10 सहाबा ऐसे हैं जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी। इसका माना मफ़हूम ये कतई नहीं है कि बाकी सहाबा जन्नती नहीं हैं, बल्कि इनको चूँकि एक ही मजलिस में एक ही वक़्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत अता फरमाई, तो इस वजह से इनको अशरा मुबशरा बिल जन्नह कहा जाता है। दूसरी बात, इसने एतराज़ किया कि जब दूसरे नंबर वाले जन्नती थे तो हुसैन इब्न अली से लिखवाने क्यों गए, यानी फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसने एक वाक़े की तरफ इशारा किया है जो वाक़या आम तौर पर खुतबा और वाइज़ीन की ज़ुबान पर आम होता है कि हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन आ रहे थे, हसन हुसैन खेल रहे थे। इब्न उमर ने कहा मुझे भी साथ खिलाओ, तो उन्होंने कहा कि हम शहजादे हैं, तू हमारे नौकर का बेटा है, तू हमारे साथ नहीं खेल सकता। इब्न उमर ने ये बात जाके अपने बाप हज़रत उमर से कही, रोते हुए कही, तो हज़रत उमर ने कहा ये तो खुशनसीबी की बात है, तो हुसैन इब्न अली से लिखवा लो ये बात कि मैं उनका नौकर हूँ। और फिर उसके बाद वसीयत की कि ये पर्ची मेरे कफन में रख दी जाए ताकि मेरे जन्नत में जाने का ज़रिया और सबब बने। आम तौर पे ये खतीबों की ज़ुबान पर वाक़या होता है। सामईन, सबसे पहली बात तो ये, किसी भी आले सुन्नत की मोतबर तो दूर की बात, ऐसी किताब जिसके अंदर सही ज़ईफ़ मौजू रिवायात जमा की हुई हैं उनके अंदर भी नहीं है। ये वाक़या अहले तशय्यो की किताब 14 सितारे सैयद नजमुल हसन ने जो लिखी है उसके अंदर 226 या 24 पर दर्ज है। तो जिस तरह इनकी किताबों में दीगर गंद है, दीगर वाक़यात दर्ज हैं, वो अहले सुन्नत के यहाँ कभी मोतबर नहीं, कभी उनका कोई एतबार नहीं, तो इस तरह इस वाक़े का भी कोई एतबार नहीं। नंबर 2, ये वाक़या अगर सही मान लिया जाए तो फिर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत पर दलील है, उनकी आले रसूल औलाद अली से मोहब्बत की दलील है कि वो जन्नत की बशारत पाने के बावजूद भी औलाद अली से, औलाद रसूल से किस तरह मोहब्बत करते थे। उनका नौकर होना, खादिम होना भी अपने लिए सआदत समझते थे। हकीकत ये कि ये साबित नहीं, साबित हो तो ये अज़मत की दलील बनती है। अगला, इसने एतराज़ किया कि जब जन्नती थे तो लिखवाई क्यों। तो याद रखें, इनका अकीदा और नज़रिया है हज़रत अली उल मुर्तज़ा और अपने आइम्मा के मुतालिक कि वो मासूम हैं, वो जन्नत के वारिस हैं, जिसे चाहें जन्नत अता कर दें। अब आपके सामने मैं हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़कत चंद जुमले रखता हूँ, उसके बाद मैं आगे बात बढ़ाऊँगा। नंबर 1 आपके सामने किताब है नाजुल बलागा, सफ़ा नंबर 130 है, खुतबा नंबर 77 है। कहते हैं वमिन कलिमातिल्लहु कान यदउ बिहा,
کہ حضرت علی کے وہ کلمات جس سے وہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ما انت اعلم بہ منی فإن عدت فعد لی بالمغفرہ، اے اللہ میرے وہ گناہ مجھے معاف کر دیجئے جو میں نے کیے آپ جانتے ہیں، اگر میں دوبارہ گناہ کروں تو آپ مجھے دوبارہ معاف کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کلمات سے دعا مانگا کرتے تھے۔ بہار الانوار باقر مجلسی کی، جس کی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 203 ہے، کہتے ہیں کنت ارى الدعاء الذي يقوله ابو الحسن فی سجدۃ الشکر، کہ وہ دعا جو ابو الحسن یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کے سجدے کے اندر پڑھا کرتے تھے، وہ ہوا یہ ہے، رب عصیتک بلسانی ولو شئت فبعزتک لاخرجتنی، کہ رب میرے، میں نے اپنی زبان سے آپ کی نافرمانی کی ہے، اگر آپ چاہیں آپ کی عزت کی قسم آپ مجھے گنگا کر سکتے ہیں، وعصیتک ببصری، اور اپنی آنکھوں سے آپ کی نافرمانی کی ہے، ولو شئت وبعزتک لاکمہتنی، اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے اندھا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں ہیں۔ اب کون بدبخت ہوگا، ذلیل ترین ہوگا، جو ان دعاؤں کو بنیاد بنا کر حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے نافرمان تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ دعائیں مانگنا ان کی عاجزی، انکساری کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی، تقوی کی دلیل ہے۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ اگر صحیح ثابت ہو جائے تو یہ محبت رسول کی دلیل ہے، یہ شیعت کی مذہب کو بھی ڈھا دیتی ہے، کیونکہ ان کی بنیاد یہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ میں بغض تھا، عناد تھا، نفرتیں تھیں۔ یہ محبت کا واقعہ تو ان کے مذہب کی بنیاد کو گرا دیتی ہے۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم کی عظمت کی دلیل ہے، کوئی بدبختی ہوگا جو اس کو بنیاد بنا کر فاروق اعظم پہ اعتراض کرے۔